ओके स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 5। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों ने कैडेट कॉलेज की प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 का साइंस और क्लास 7 का साइंस जो है ये कंप्लीट करना है। लेकिन साइंस में आप लोग ओनली, चूंकि अभी कम टाइम रह गया, इसलिए आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किया करें। ओनली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग किया करें, ठीक है। ओनली एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आप लोग किया करें। So let's take a start. Question number 4. Explain how water is the most essential part of life. एक हम आज ये क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आप लोग को जैसे पहले बताया है कि हम पहले लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद शॉर्ट पढ़ते हैं, क्योंकि लॉन्ग के अंदर शॉर्ट खुद ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। What makes our water impure? How can we preserve water? Describe a few methods to clean water and complete the concept map given below. तो पहला क्वेश्चन है why water is most essential part of life, और दूसरा what makes our water impure। तो ये दो क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। why water is the most essential part of life. So let's take a start. ओके, वाटर की पहले इंट्रोडक्शन को देख लें। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स ऑन द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर. इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट एग्जिस्ट इन द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड आइस के फॉर्म में होगा, लिक्विड वाटर, नॉर्मल वाटर, एंड गैस वाटर वेपर्स एंड स्टीम. Water freezes at 0 degrees Celsius and boils at 100 degrees Celsius. The temperature at which water converts into ice is called freezing point, and the temperature at which water starts boiling is called its boiling point. Water 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। वो टेम्परेचर जिस पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, और वो टेम्परेचर जिस पे वाटर बॉइलिंग स्टार्ट कर ले उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। वाटर यानी कि H2O, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वाटर फॉर लाइफ। ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर फॉर लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तमाम लिविंग थिंग्स को सर्वाइव रहने के लिए वाटर की जरूरत है, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। Plants, fish, insects, birds and other animals all need water to grow. Green plants must have water to make food during photosynthesis. Some plants and animals live only in water. Aquatic animals use oxygen dissolved in water. Aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water. तमाम लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्लांट्स, फिश, इंसेक्ट, बर्ड्स, दूसरे एनिमल्स ग्रो होने के लिए उनको वाटर की जरूरत है। ये बहुत सिंपल है, कोई चीज मुश्किल आएगी तो तब ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ इंग्लिश में समझना। ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव वाटर टू टेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर. एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर. Aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water. Our body also needs water. Water makes up about 2/3 of our body. Water helps us in several ways. Water helps to digest our food. It helps to remove waste products from our body. Water keeps our body cool in hot weather by sweating, which is mainly water. हमारे जिस्म से जो पसीना निकलता है वो भी ज्यादातर वाटर ही होता है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लाइफ, जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है वाटर, वो हमने सारा पढ़ लिया।
फैक्ट्स अबाउट वाटर, ये आप लोग खुद देख लेना। वाटर मेक्स अप 95% of our blood, 75% of our brain, 85% of our lungs. Overall our bodies are 60 to 70% of water. ठीक हो गया, ये हो गया कंप्लीट। A tomato is about 95% water and apple is about 85% water. Pure water has no color, no taste and no smell. Okay. Next, sources of water. वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं? ठीक है, वाटर के सोर्सेस को देख लीजिएगा जरा। Water is present not only on the surface of the earth but also beneath its surface. Surface water. About 97% of the earth's surface water is found in the oceans. It is salt water. Only 3% of the water is fresh water which is present on the surface of the earth, in the air, water vapors and under the ground. Ocean water. इसके से पहले दो लाइन याद कर लें। Ocean water is a mixture of dissolved gases and salts in the pure water. The major dissolved gases in the ocean water are nitrogen, oxygen and carbon dioxide. क्योंकि ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस शामिल नहीं है ना, इसलिए अगर आप लोगों ने इसको याद भी करना है तो आप लोग पहले दो दो तीन तीन लाइन सिर्फ याद कर लें। Fresh water. Most of the fresh water is frozen. The frozen water is found in the mountains in the form of glaciers. Snow accumulates year after year to form ice sheets. These ice sheets are called glaciers. Fresh water is also found in streams, rivers, lakes and ponds. At some places where ground is low, the water stays for part of the year and makes the ground very wet. Such places are called wetlands. तो इसमें भी आप सिर्फ पहले तीन लाइन याद करें। यहाँ से फ्रेश वाटर इज फाउंड इन स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, यहाँ तक। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन सुने जरा। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फ्रोजन। ज्यादातर फ्रेश वाटर फ्रीज हालत में हमें मिलता है। ठीक है, बर्फ की सूरत में मिलता है, जहां पे ज्यादा बर्फबारी स्पेशल होती है। द फ्रोजन वाटर इज फाउंड इन माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का मतलब है बहुत बड़े बर्फ के गोले। ठीक है। स्नो एकमुलेट्स ईयर आफ्टर ईयर। स्नो जो है वो कई साल जो है वो जमा हो जाता है। ओके, द आइस शीट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। तो इस आइस शीट्स जो है ना उसको ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, सालों साल जो है वो स्नो होती रहती है और एक बहुत बड़ा आइस शीट बन जाता है। दैट आइस शीट इज कॉल्ड ग्लेशियर। फ्रेश वाटर हमें स्ट्रीम्स, नदी, रिवर्स, दरिया, लेक, झील, पॉन्ड्स, तालाब, इन सब में भी फ्रेश वाटर मिलेगा। वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। Recall what happens to rain when it falls. Rain water can evaporate, run up the surface or soak into the ground. This water, the water that soaks into the ground is called groundwater. देखिए, जब बारिश होती है ना तो कुछ पानी तो एवापोरेट हो जाएगा और कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाएगा। तो वो जमीन के अंदर जो पानी जाएगा that is called groundwater. Okay. The top level of the groundwater in an aquifer is the water table. जो हमें ना अक्सर आप कभी देख ले, बेल को देख ले, कोई कुआं हुआ नजर आए तो जाके देख लेना, एक खास सरफेस तक पानी ऊपर आया होता है जहां से हम वो बाल्टी के जरिए पानी निकालते हैं। तो वो जिस लेवल पे पानी खड़ा है ना उसको वाटर टेबल कहा जाता है। ठीक है, द लेवल ऑफ द वाटर टेबल, the top level of the ground in the aquifer is the water table. The level of the water table changes during the year. सर्दियों में वाटर टेबल ऊपर आ जाता है, गर्मियों में वाटर टेबल नीचे चला जाता है। वाटर टेबल उस लेवल को कहते हैं जिस लेवल पे आपको पानी मिलता है। अब आप लोग काइंडली इसको खुद रीड कर ले, फिर मैं उसके अगले वाले टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर।
मतलब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आगे है तो आप लोगों ने इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर लिखना है पूरा। इसमें नीचे 1 2 3 लाइंस भी है, उन लाइंस को मैन पढ़ेंगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें जो वाटर को इम्प्योर बनाता है। वी नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और वाटर रिसोर्सेज आर बिकमिंग अनफिट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। हमें पानी चाहिए पीने के लिए बिल्कुल साफ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ओके। और वाटर रिसोर्सेज आर बिकमिंग अनफिट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज की वजह से हमारे वाटर रिसोर्सेज अनफिट हो जाते हैं यूज के लिए। वाटर में है जर्म्स, वाटर में जर्म्स हो सकते हैं। इट में आल्सो हैव साल्ट्स, डर्ट एंड अदर केमिकल्स इन इट। The addition of harmful substances into the water is called water pollution. वाटर में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं इसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन। हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जो वाटर में हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस है उनको पोल्यूटेंट कहा जाता है। वी कैन क्लासिफाई वाटर पोल्यूटेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में वाटर पोल्यूटेंट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। वाटर पोल्यूटेंट्स नंबर 1, बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिसीज कॉजिंग पोल्यूटेंट्स। जो स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है ये रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, मैं ग्रुप पे भिजवा दूंगा, आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिसीज कॉजिंग पोल्यूटेंट्स। अच्छा, अब ये आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, बस ये मेन 3 पॉइंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट डाउन द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। तो आप इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर में 3 पॉइंट्स लिखिए, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स है जो वाटर को इम्प्योर कर देता है। तो नंबर 1 है बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिसीज कॉजिंग पोल्यूटेंट्स। ये वो पोल्यूटेंट्स है जिनसे बीमारी लगती है, ठीक है, जो बीमारी फैलाते हैं वो है बैक्टीरिया, वायरस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एसिड, साल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स। देखिए एसिड और साल्ट इसलिए पोल्यूटेंट है क्योंकि पानी में हल हो जाते हैं, जब एक दफा हल हो जाएंगे तो फिर ये पानी को पोल्यूट कर देंगे, ठीक है। These pollutants can increase the growth of algae in the water. The presence of algae can block the sunlight to reach other plants in the water. algae की वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाएगा। The presence of algae can block the sunlight to reach other plants in the water. देखिए बेटा, जब पानी में एसिड्स और साल्ट्स आ जाते हैं, ओके, तो उस पानी में algae का ग्रोथ बढ़ जाएगा। algae एक प्लांट है, ठीक है। algae वो जो प्लांट के ना अक्सर आप तालाब में देख ले तो पानी के ऊपर वाले सरफेस पे ना ग्रीन ग्रीन कलर सा आ जाता है, वो ग्रीन ग्रीन कलर असल में algae है। वो algae जो है वो सनलाइट को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डाई। प्लांट फिर अपना खुराक तैयार नहीं कर सकता और आखिरकार मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। As a result, fish and other aquatic animals also die. इस वजह से फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे। नंबर 3, oil, plastic and pesticides are also harmful to all plants and animals in the water. ऑयल, प्लास्टिक या दूसरे पेस्टिसाइड्स ये भी वाटर के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल है, उनके लिए डेंजरस है। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कहाँ से आता है? एक्सरसाइज में बाद में देख लेंगे कि उन्होंने सोर्सेज का सवाल दिया या पोल्यूटेंट्स का दिया है, ठीक है। एक्सटेंड योर थिंकिंग, आप खुद देख ले बेटा। यार आप कहीं पे भी हो, बेशक आपको प्यास भी लगी हो, तो आप गंदा पानी तो नहीं पिएंगे ना, तो एब्सोल्युटली नॉट, ओके। कोशिश करेंगे कि कहीं प्योर वाटर पी ले, क्योंकि प्यास से तो चलो आप बच जाएंगे, आप 2-3 घंटे गुजारा कर लेंगे, लेकिन गंदे पानी से अगर आप बीमार हो गए ना तो फिर क्या करोगे? तो एक्सटेंड योर थिंकिंग का ये आंसर है। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की मैं सिर्फ और सिर्फ हेडिंग बताऊंगा। ह्यूमन वेस्ट, इंसान लोग जो है वो ड्रेन्स वगैरह दरिया में फेंक देते हैं, घरों से वेस्ट जाता है दरिया में, कचरा, डस्टबिन वाला, टॉयलेट वेस्ट, फूड पार्टिकल्स, डिटर्जेंट्स, ये सारे के सारे जो है वाटर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से टॉक्सिक केमिकल्स रिवर्स में चले जाते हैं,
टॉक्सिक केमिकल्स का मतलब जहरीली केमिकल्स जो वहां पे दरिया में फिश वगैरह है उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की केमिकल जो है वो अगर चला जाए दरिया में तो वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन देयर क्रॉप्स। ओके, फार्मर्स क्या करते हैं, फसलों के लिए फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, फसलों के लिए क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स। तो वो फर्टिलाइजर जो है वो पानी में जब चला जाएगा तो पानी को पोल्यूट कर लेगा। द रेन वाटर कैरीज दीज केमिकल्स टू वाटर रिसोर्सेज एंड काजेज वाटर पोल्यूशन। बारिश होगा, वो फर्टिलाइजर बारिश के पानी के साथ वाटर रिसोर्सेज की जानिब जाएगा, मतलब दरिया वगैरह की साइड पे चले जाएगा। उस दरिया के अंदर अगर कोई एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश रहते हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो फिश जो रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे इस पोल्यूटेंट की वजह से। ठीक है, दिस पोल्यूटेड वाटर इज नॉट फिट फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर्स आप लोगों ने स्टडी कर लिया। अब देखते हैं एक्सरसाइज में नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को जरा गौर से देखिएगा। हाउ कैन वी प्रिजर्व वाटर, वाटर को हम कैसे प्रिजर्व करें, और डिस्क्राइब ए फ्यू मेथड्स टू क्लीन वाटर। तो हाउ कैन वी प्रिजर्व वाटर, आज ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं। आज साइंस को जरा ज्यादा टाइम देंगे तो आप लोग माइंड नहीं करना। प्रिजर्व वाटर में तो आसान से तरीके है, वही पानी जाया ना करें, बस पानी जाया ना करें तो आप आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, ये पेपर में क्वेश्चन आया था, एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन आप लोगों ने याद करना है। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, तो पहले आप लोग सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर को एक दफा रीड कर ले, फिर मैं आप लोग को पढ़ा लेता हूँ। जी मोहम्मद अनस माइक पे आ जाए बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो करे जरा। हेलो। ठीक है, कैसे हो अनस, समझ आ गई है? यस सर। ओके, ओके देख ले, मैं समझा देता हूँ कर्ड्स क्या होता है। द वाटर विच गिव्स रिच लेदर विच सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। द वाटर वी यूज इन हाउस इज सॉफ्ट वाटर। द वाटर विच डज नॉट गिव गुड लेदर विच सोप बट फॉर्म्स कर्ड्स इज कॉल्ड हार्ड वाटर। सी वाटर इज हार्ड वाटर। Water becomes hard when chloride, sulfate and carbonate salt dissolved in it. देखिए बेटा, वो पानी जो सोप के साथ अच्छा सा जाग पैदा करे, लेदर का मतलब है जाग पैदा करे, उसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर। हम अपने घरों में सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, लेकिन वो पानी जो जाग पैदा ना करे, कर्ड्स पैदा करे। कर्ड्स जिस तरह साबुन के छोटे छोटे टुकड़े आपको ना अपने कपड़ों पे सामने मिलेंगे, साबुन के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, मतलब वो कन्वर्ट ही नहीं हुए जाग में, उसको कहते हैं कर्ड्स। तो ऐसा पानी जो कर्ड्स पैदा करे, दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। लेदर का मतलब है जाग। ठीक है, ये आपको इसके हाथ में ना जाग नजर आ रहे हैं ना, इसको कहते हैं जाग।